सो है अदनान बॉक्स 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट। यहाँ पे देख सकते हो राइड कनेक्ट एडिशन है और इसका कलर है मेट ब्लैक कलर के साथ आता है। और भाई सबसे डिमांडिंग स्कूटी है और सबसे पावरफुल स्कूटी भी इसको बोल सकते हैं। बर्गमैन का जो डिजाइन है वो बहुत बड़ा और प्रीमियम लगता है। टिपिकल अर्बन स्कूटर है। फ्रंट एप्रॉन वाइड बॉडी वर्क है और फुट फॉरवर्ड राइडिंग स्टेंस इसके एक प्रीमियम मैक्सी स्कूटर लुक देता है। अगर मैं बात करूं, इसका पोस्चर बहुत ही जबरदस्त और स्कूटी का स्टाइलिंग कॉम्फी लॉन्ग राइड्स वाइब देती है। परफेक्ट फॉर सिटी और शॉर्ट हाईवे ट्रिप्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। मतलब कि आप इसको शहर में भी इजीली चला सकते हो और इसको आप लॉन्ग राइड में भी नॉर्मल, मतलब बस समझो कि थोड़ा बहुत संडे को घूमने उमने के लिए भी ये बाइक, मतलब सॉरी, ये स्कूटी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके जो इंजन है, इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन आता है 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है। पावर की अगर मैं बात करूं तो 8.5 से लेकर 8.7 bhp तक ये प्रोड्यूस करने वाली है। और अगर मैं बात करूं इसका न्यूटन मीटर टॉर्क 10 रहने वाला है और सीवीटी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक इजी राइडिंग इन सिटी ट्रैफिक के साथ ये बाइक, मतलब सॉरी, ये स्कूटी आने वाली है। और अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस का तो इंजन का रिस्पॉन्स स्मूथ है, सिटी में एफर्टलेस राइड भी मिलती है। और अगर मैं बात करूं स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में सीवीटी का बेनिफिट मिलता है, लो एफर्ट राइडिंग जो कि कहलाता है। अगर मैं बात करूं इसको टॉप स्पीड का, टॉप स्पीड इसका ओकेजनली हाईवे काम अच्छा है। मतलब इसको ओकेजनली हाईवे पे काम करने के लिए, मतलब इसको काम करने के लिए भी और ओकेजनली हाईवे पे राइड करने के लिए भी बिल्कुल अच्छा है। इसका अप्रोक्स 90 से 95 किलोमीटर का टॉप स्पीड इस स्कूटी में आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो इंजन है, इसका जो इंजन है वो लॉन्ग राइड के लिए उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको काम वाम करना है, अगर आपको शहर में चलना है और ओकेजनली वीकेंड पे राइड वाइड टूरिंग वूरिंग वीकेंड पे कहीं हल्का बहुत घूमना है तो ये स्कूटी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं इसका माइलेज का। तो इसका जो माइलेज रहने वाला है वो कम से कम 48 किलोमीटर राइड, मतलब इसका माइलेज रहने वाला 48 का माइलेज ये स्कूटी प्रोड्यूस करने वाली है। और अगर मैं बात करूं इसका, अगर रियल वर्ल्ड में अगर बात करते हैं 40 से 45 इसका माइलेज रहने वाला है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है 5.5 लीटर का, जो कि शहर में चलने के लिए बिल्कुल अच्छा रेंज कह सकते हैं इसका जो माइलेज है। और इसका जो टैंक कैपेसिटी है उस हिसाब से ये बहुत परफेक्ट स्कूटी बन सकती है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। इसका सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डीलरशिप की बाइक है। इसका चाबी हम लोग को नहीं मिला, इसका चाबी कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसका जो ये बैटरी है वो कनेक्ट नहीं किया गया है। तो एनीवेज मैं बताता चलूं कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, राइड कनेक्ट एडिशन के साथ कॉल एसएमएस अलर्ट नेविगेशन भी आता है। अगर मैं बता दूं बिग अंडर सीट स्टोरेज, इसका जो अंडर सीट स्टोरेज आता है, इसका जो अंडर स्टोरेज है, सीट के अंदर जो स्टोरेज आता है इसका 21.5 लीटर का स्टोरेज आता है। एलईडी डीआरएल्स आता है इसके साथ, ये लाइट्स आते हैं, देख सकते हो। जैसे कि इसका जो डीआरएल्स है वो यहाँ पे विजिबल होता है। जब इसको चाबी को ऑन करेंगे तब इसका डीआरएल्स आपको विजिबल होगा। सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम फॉर सेफ राइड, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सीबीएस के साथ आता है। अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग का तो यहाँ पे देखो ये डिस्क प्लेट के साथ आता है। फ्रंट में इसमें कोई एवीएस नहीं है और इसमें जो छोटा सा एकदम डिस्क प्लेट दिया गया है बाई इसके ब्रेकिंग्स के नाम पे। और अगर मैं बात करूं इसके ब्रेकिंग्स की हो रही है तो बैक साइड में, इसका जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल ड्रम रहने वाला है। ड्रम वेरिएंट में इसका बैक रेयर ब्रेक इसका ड्रम वेरिएंट में। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इसका बैक प्रोफाइल का तो बैक प्रोफाइल भी बहुत ही ज्यादा आई कैची और बल्कि लगता है। और अगर मैं बात करूं इसका जो एग्जॉस्ट है वो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है और एग्जॉस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है, बिगर लगता है। एक बार आप यहाँ पे एक बार एग्जॉस्ट चेक करना, लगता है कि कोई बाइक का ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें। और मैं एक बात बताता चलूं कि इसका जो अभी सुजुकी ने लॉन्च कर दिया है एक ईवी इलेक्ट्रिक, जो कि 2026 में अब लॉन्च हो चुका है, यहाँ भी अवेलेबल डाल्टनगंज में हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो वो स्कूटी भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। गाइस अब बात करते हैं इसके डायमेंशन का, इसका कर्व वेट का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका जो सीट हाइट है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बताता चलूं इसका जो सीट हाइट है 780 के सीट हाइट के साथ ये स्कूटी आने वाला है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आता है 160 के 160 ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आने वाला है। ऑल ओवर इसका जो वेट है, इसका जो कर्व वेट है, ऑल ओवर जो ये स्कूटी है इसका पूरा वेट इसको 110 से 111 किलो के बीच में रहने वाला है।
अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोज के बारे में, इसके जो गुड एडवांटेज है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि प्रीमियम मैक्सी स्कूटर स्टाइलिंग है इसका, जो बिल्कुल प्रीमियम और मैक्सी स्टाइलिंग ये स्कूटर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसका कंफर्टेबल सीटिंग और स्ट्रांग है, स्टोरेज इसका बहुत ज्यादा मस्त है, स्टोरेज बहुत ही जबरदस्त दिया गया और कंफर्टेबल सीटिंग के साथ भी आता है, लॉन्ग सीट भी है इसका। और अगर मैं बात करूं इसका ब्लूटूथ क्लस्टर मीटर मॉडर्न टेक के साथ आता है, स्मूथ सीवीटी ऑफ सिटी राइडिंग, गुड रियल वर्ल्ड माइलेज भी इसका जबरदस्त रहने वाला है। और ऑल ओवर कुछ इस तरह का इसका रिव्यू रहने वाला है। और बात करूं इसके जो टायर सेक्शन की है, तो इसमें फ्रंट में आता है एमआरएफ का टायर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एमआरएफ का टायर है और इसका टायर सेक्शन नाइलन टायर, नाइलो ग्रिप का एमआरएफ का टायर रहने वाला है। और टायर सेक्शन रहता है 90/12 का फ्रंट में रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके बैक साइड में, तो बैक साइड में भी इसका एमआरएफ का नाइलो ग्रिप का टायर रहने वाला है। और इसका जो टायर रहने वाला है, इसका जो टायर सेक्शन है वो भी आपको मैं दिखलाता चलूँ। इसका 90/100/10 का बैक टायर सेक्शन रहने वाला है। और साथ ही में इसमें मिल जाता है किक लीवर के साथ आता है ये। और अगर मैं बात करूं इसका जो ऑल ओवर ग्राफिक्स है वो कैसा है, तो ऑल ओवर ग्राफिक्स एक बार यहाँ पे आप चेक करो किस तरह के यहाँ पे बर्गमैन का बैजिंग दिया गया है। ग्रैब रेल्स बहुत ही ज्यादा तगड़ा है इसका। और अगर मैं बात करूं इसका जो सीट कंफर्ट है वो देखो कितना जबरदस्त इसका स्पंची सीट दिया गया है। और अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का कुछ सामान वामान रखने के लिए स्पेस है। और इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफी अच्छा है, जो कि ग्रोसरी का सामान के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और ये यहाँ से कुछ इसका सीट ऑन और यहाँ से कुछ इसका देखो खुल जाता है, जिससे कि यहाँ मोबाइल चार्ज में लगा सकते हो। ये एक हिडन फीचर आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखो यूएसबी चार्जिंग पोर्टेबल पोर्ट के साथ ये आता है और इसमें चार्ज में लगा के इसी में मोबाइल रख के आप यहाँ से लॉक कर सकते हो बेसिकली। तो ये कुछ एक अच्छा फीचर्स मुझे लगा। और यहाँ पे बैठने के बाद मैं आपको एक बार चीज दिखा दूं कि यहाँ पे देखो बैठने के बाद आप ऐसे भी बैठ सकते हो और उसके बाद फिर पैर आप ऐसे रख के मैक्सी स्टाइल में चला सकते हो। मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है इस स्कूटी में, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, बहुत ही कंफर्टेबल स्कूटी है। बात करें इसके स्विचेस के बारे में, तो ये इसका अपर डीपर है और ये इंडिकेटर्स है और ये हॉर्न है और इसी में किल स्विच और इग्निशन सारा कुछ इसी में दिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये स्कूटी ऑल ओवर, इसका लुक कैसा लगा वो सारा कुछ आप कमेंट करके बताना। बात करते हैं इसके प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग इसका रहने वाला है 97,500 लमसम में इसका जो है एक शोरूम रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो ऑन रोड प्राइस है 1,22,500 समथिंग इसका जो है प्राइसिंग रहने वाला है ऑन रोड प्राइस। और अगर आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको एडिशनल एक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से आ रहे हो। तो अगर ये स्कूटी आपको पसंद है और आपको लेना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आइए और आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और उसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये स्कूटी आपको कहाँ मिलने वाला है, तो डाल्टनगंज 2 नंबर टाउन में आपको ये टीवीएस के सामने में अवेलेबल है, सोसा सुजुकी, वहीं आपको ये बाइक मिलने वाला है, ये स्कूटी मिलने वाला है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग और कैसा लगा ये वीडियो, क्या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।